हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने नीति श्लोका पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ा, आज के इस वीडियो में आइए हम लोग इस पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आज जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे सारे प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहला नंबर प्रश्न है, नीति श्लोकाः पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 फर्स्ट सिटिंग 21 के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शंस हैं वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व। तो नीति श्लोका पाठ महाभारत के सुप्रसिद्ध ग्रंथ उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 के रूप में विदुर नीति से संकलित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्योग पर्व। 2 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या, क्षमा, धर्म, अहिंसा। तो पाठ के आधार पर सुख क्या है? तो वह है अहिंसा, अर्थात अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अहिंसा। अगला प्रश्न है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 फर्स्ट सिटिंग 22 सेकेंड सिटिंग से पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन से हैं 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 प्रकार के, यानी नरक के द्वार कितने हैं? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, विनय को कौन मारता है? सुकृति, अपकृति, अकृति, अनाकृति। तो विनय अर्थात विनम्रता से अकृति अर्थात अकृति का अर्थ हुआ अपयश या बदनामी का नाश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अकृति। विनय को कौन मारता है? अकृति। 5 नंबर प्रश्न है, विद्या की रक्षा किससे होती है? यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन है सत्य से, मृज्या से, योग से, वृत्ति से। तो विद्या की रक्षा योग से होती है, अर्थात अभ्यास से होती है। योग अर्थात अभ्यास। तो विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। लगातार अभ्यास से ही विद्या की रक्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, योग से विद्या की रक्षा होती है। अगला प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। तो बिना बुलाए मूर्ख अर्थात मूढ़ चेता नराधाम यानी नीच व्यक्ति ही आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मूर्ख। 7वां नंबर प्रश्न है, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? ऑप्शन है धन, कुलक्षण, सत्य, अनर्थ। तो सुंदर आचरण अर्थात अच्छे व्यवहार से कुलक्षण का नाश होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्थात बुरी आदत का नाश होता है। अब 8 नंबर प्रश्न है, अपृष्टो बहुभाषते, इसका अर्थ हुआ बिना पूछे बोलना। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे बोलना।
किस पाठ की उक्ति है? यह भी बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन है नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णनम, अलस कथा, मंगलम। तो अपृष्टो बहुभास्ते अर्थात बिना पूछे बोलना, यह किसकी उक्ति है? तो नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन ए नीति श्लोका। अगला प्रश्न है विदुर नीतेः संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति? यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। 2018 फर्स्ट सिटिंग, 18 सेकेंड सिटिंग, 18 कंपार्टमेंटल परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है नीति श्लोकाः, भारत महिमा, मंगलम, मंदाकिनी वर्णनम। तो विदुर नीति संकलित पाठ नाम क्या है? तो इसका नाम है नीति श्लोका। राइट आंसर ऑप्शन ए नीति श्लोका, अर्थात विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोका। अगला प्रश्न है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर मंत्री विदुर देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए मंत्री विदुर। अगला प्रश्न है परम तृप्ति देने वाली क्या है? यह भी प्रश्न 2020 का फर्स्ट सिटिंग और 22 में पूछे गए प्रश्न हैं। ऑप्शंस हैं विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घसूत्रता। तो परम तृप्ति देने वाली अर्थात संतुष्टि, तृप्ति का अर्थ संतुष्टि देने वाली क्या है? विद्या। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विद्या। अगला प्रश्न है अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? ऑप्शन है 7, 6, 5, 8। उन्नति चाहने वाले को 6 दोष त्याग देना चाहिए। जो उन्नति करना चाहता है उन्हें 6 दोष त्याग देना चाहिए। 6 दोष अर्थात निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। प्रियवादी अर्थात प्रिय बोलने वाले पुरुष जो होते हैं सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं। तो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी प्रियवादी। अगला प्रश्न है रूप की रक्षा किससे होती है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 सेकेंड सिटिंग, 21 के भी सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है सत्य से, यानी रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, योग से, मृज्या से, वृत्ति से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मृज्या से। मृज्या अर्थात स्वच्छता से किसकी रक्षा होती है? रूप की। अगला प्रश्न है कुल की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन है सत्य से, वृत्ति से, मृज्या से, योग से। तो कुल की रक्षा वृत्ति से अर्थात सदाचार यानी अच्छे आचरण से होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी वृत्ति से। किसकी रक्षा होती है? कुल की। अगला प्रश्न है नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन है विदुर नीति, शुक्र नीति, नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण। तो नीति श्लोका पाठ विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? ऑप्शन दुर्लभ, अनुपलब्ध, सुलभ, अलभ। तो प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? वो सुलभ होते हैं अर्थात आसानी से मिल जाते हैं। प्रिय बोलने वाले व्यक्ति संसार में आसानी से मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है घर की शोभा कौन है?
पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री। तो घर की शोभा स्त्री होती है। अगला प्रश्न है, नीति श्लोकः पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन है धर्म, विद्या, अहिंसा, क्षमा। तो नीति श्लोक पाठ में एक धर्म को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए धर्म को। 20 नंबर प्रश्न है, विनय किसका नाश करता है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शंस हैं कृति, आचरण, धर्म और कृति। विनय अर्थात विनम्रता से, अकृति अर्थात बदनामी का नाश होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अकृति। अगला प्रश्न है, उत्तम शांति क्या है। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 सेकेंड सिटिंग 23 के फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए प्रश्न है। तो उत्तम शांति क्या है, ऑप्शन है क्षमा, धर्म, अहिंसा, विद्या। क्षमा जो है वह शांति का उत्तम उपाय है। तो उत्तम शांति क्या है, वो है क्षमा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए क्षमा। अगला प्रश्न है, आचार का हनन किससे होता है। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। तो आचार का हनन किससे होता है, अलक्षण, सुलक्षण, काम, क्रोध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलक्षण। आचार का हनन किससे होता है, अलक्षण से। अगला प्रश्न है, नीति श्लोकः पाठ में कितने श्लोक हैं। 6, 10, 8, 5। तो नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुलभ कौन है। यह भी प्रश्न 2021 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है अप्रिय पथ्यवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय पथ श्रोता, सतत पथवादी। यानी सुलभ कौन है इस संसार में। तो इस संसार में सुलभ कौन है, सतत प्रियवादी, यानी प्रिय बोलने वाले इस संसार में सुलभ है, जो आसानी से मिल जाते हैं। फिर अगला प्रश्न उसी प्रकार का है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। तो सतत प्रियवादी लोग होते हैं सुलभ, जो आसानी से मिल जाते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, अनर्थ का नाश किससे होता है। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 की सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है विनय से, क्षमा से, पराक्रम से, आचार से। तो अनर्थ का नाश किससे होता है। अनर्थ का नाश अर्थात अच्छे आचरण से अनर्थ का क्या होता है, नाश होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आचार से, अर्थात आचरण से। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक में नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से ली गई है। महाभारत, उपनिषद, पुराण, रामायण। तो पाठ पुस्तक में नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए महाभारत। अगला प्रश्न है, क्षमा किसका नाश करती है। ऑप्शन है क्रोध का, अलक्षण का, अकृति का, अनर्थ का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रोध का। क्षमा किसका नाश करती है, क्रोध का। अगला प्रश्न है, अप्रिय पथ वचन बोलने वाले हैं सुलभ, दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्य। तो अप्रिय पथ वचन, अप्रिय बोलकर हित चाहने वाले इस संसार में क्या हैं, दुर्लभ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी दुर्लभ। 30 नंबर प्रश्न है, आचारः डॉट डॉट हंति, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। ऑप्शन है अकृति, क्रोधम, अनर्थ, अलक्षणम। आचारः अलक्षणम अर्थात बुरी आदत को दूर करता है, हंति दूर करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलक्षणम। तो यहाँ पर होगा
आचारः अलक्षणम हन्ति। अगला प्रश्न है नीति श्लोकः पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर, वाल्मीकि, कालिदास, वेदव्यास। तो नीति श्लोका पाठ के रचनाकार विदुर हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए विदुर। 32 नंबर प्रश्न है निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। ऑप्शन है काम, लोभ, पुण्य, क्रोध। तो नरक के 3 द्वार बतलाए गए हैं, काम, क्रोध, यानी कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों क्या हैं? नरक के द्वार हैं। लेकिन इसमें बतलाया गया है प्रश्न में कि नरक का द्वार नहीं है। तो नरक का द्वार नहीं है कौन होगा? तो पुण्य। राइट आंसर ऑप्शन सी पुण्य जो होगा वह नरक का द्वार नहीं है। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है पराक्रम से किसका नाश होता है? ऑप्शन है अनर्थ, अर्थ, क्रोध, सत्य। तो पराक्रम अनर्थ का नाश करता है। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अनर्थ। अगला प्रश्न है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? क्रोध, धन, स्त्रियां, शत्रु। तो किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की, क्योंकि वह गृह लक्ष्मी है। 35 नंबर प्रश्न है धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? भीष्म, विदुर, कृष्ण, दुर्योधन। तो धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? विदुर से। चित्त शांति के लिए विदुर से धृतराष्ट्र प्रश्न उत्तर करता है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? रघुवंश, अलस कथा, विदुर नीति, भारत महिमा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी विदुर नीति प्रश्न उत्तर के रूप में बना हुआ ग्रंथ है। अगला प्रश्न है नराधम, नरों में जो अधम है, नीच है, किस पर विश्वास करता है? ऑप्शन है अविश्वासी, विश्वासी, मित्र, राजा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अविश्वासी पर नराधम विश्वास करता है। यानी नरों में जो नीच है वह अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है। अगला प्रश्न है सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? ऑप्शन है मूर्ख, पंडित, राजा, शिष्य। सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है मिर्जिया अर्थात उपटन से किसकी रक्षा होती है? तो मिर्जिया अर्थात उपटन से रूप की रक्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए रूप। अगला प्रश्न है नीति श्लोकः पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अविश्वासी पर विश्वास मूर्ख व्यक्ति करता है जो नीच है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अधम अर्थात नीच व्यक्ति अविश्वासी पर भी विश्वास करता है। अगला प्रश्न है धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, इनमें से किसी से नहीं। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए सत्य से। अब 42 नंबर प्रश्न है सुख किसे कहा जाता है? हिंसा, क्रोध, अहिंसा, क्षमा। तो अहिंसा सुख का कारण है। अगला प्रश्न है कौन सबसे श्रेष्ठ है? ऑप्शन है विद्या, क्रोध, योग, धर्म। तो सबसे श्रेष्ठकर कहा गया है धर्म को। एक धर्म परम श्रेष्ठकर होता है। तो कौन सबसे श्रेष्ठ है? राइट आंसर ऑप्शन डी धर्म। 44 नंबर प्रश्न है सुखावह क्या है? धर्म, अहिंसा, विद्या, क्षमा। तो सुखावह क्या है? अहिंसा अर्थात अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है इनमें से शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है? ऑप्शन है धर्म का पालन करना, किसी को क्षमा कर देना, अहिंसा का पालन करना, सिर्फ विद्यार्जन करना। तो इनमें से शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है किसी को क्षमा कर देना। ठीक है, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी किसी को क्षमा कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।